पेबल्स हिंदी। छोटी जलपरी। महासागर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में सागर का राजा अपनी बेटी जलपरी मेलेडी के साथ रहता था। मेलेडी एक बहुत खूबसूरत जलपरी थी। उसकी आवाज बहुत सुरीली और मधुर थी। मेलेडी का गाना सुनने के लिए तो सभी तरसते थे। मेलेडी की दादी उसे हमेशा 2 पैरों वाले प्राणियों के बारे में कहानियां सुनाती थी, जिन्हें मानव कहा जाता था। समुद्र के रिवाज के अनुसार जलपरी समुद्र के ऊपर तभी आ सकती थी जब वो 16 साल की हो जाए, और आज मेलेडी 16 साल की होने वाली थी। आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है बेटी। अब तुम समुद्र के किनारे जा सकती हो और मानव को देख सकती हो, लेकिन याद रखना उनसे बात नहीं करोगी, तुम सिर्फ उन्हें देखकर लौट आओगी। मेलेडी ने सबसे विदा ली और वो पानी के ऊपर आ गई। अरे ये तो एक जहाज है। उस जहाज के बगल से तैरते हुए उसने मानवों को देखा। उनमें से एक मानव ऊंचे कद का और बहुत ही सुंदर नौजवान था। उसने मुकुट भी पहना था। वो जरूर एक राजकुमार होगा। कितना सुंदर है वो। मेलेडी उससे प्यार करने लगी। उसी वक्त अचानक एक बड़ा तूफान आया और वो जहाज समंदर में डूबने लगा। राजकुमार भी डूबने लगा। नहीं, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। उसने राजकुमार को पकड़ लिया और वो उसे नजदीक के किनारे ले गई। उसने उसे किनारे छोड़ दिया और समंदर में थोड़ा सा अंदर जाकर उस राजकुमार के साथ क्या होता है वो देखने लगी। उसने उसके लिए अच्छे गाने भी गाए। राजकुमार जाग गया। उसने यहाँ वहां अपने बचाने वाले को देखा, लेकिन वो मेलेडी को नहीं देख सका। कुछ समय बाद वहां से जाने वाले दूसरे लोगों ने राजकुमार की मदद की। शुक्र है भगवान का, वो सुरक्षित है। काश मैं भी इन मानवों की तरह होती। राजमहल में वापस आकर उसने अपनी दादी को सारी बात सुनाई। दिन ब दिन मेलेडी बहुत दुखी होती जा रही थी। मेलेडी, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। हाँ दादी माँ, मैं उस सुंदर राजकुमार को नहीं भूल सकती। मुझे भी पैर चाहिए, फिर मैं भी उसके साथ जाकर रह सकती हूँ। सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकती है, समुद्री डायन। वो तुम्हें पैर दे सकती है बेटी। मेलेडी समुद्री डायन के पास गई। डायन ने उसे पैर देना तो मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। पैरों के बदले में तुम्हें अपनी मधुर आवाज मुझे देनी होगी। मेलेडी उस शर्त से नाखुश थी, लेकिन उसने मंजूर कर लिया। ठीक है, अब ये प्याला उठाओ और पियो। उसे पीते ही मेलेडी गहरी नींद सो गई। जब वो जाग गई तब उसने देखा कि वो समंदर के किनारे बैठी है। अब तो उसे 2 पैर भी थे। उसी वक्त राजकुमार समुंदर के किनारे आ गया। नौजवान लड़की, कौन हो तुम? मेलेडी ने उत्तर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। इसीलिए उसने हाथों के इशारे से बताना चाहा। मेरा नाम राजकुमार किल है। मेरे साथ राजमहल चलोगी? मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। राजकुमार मेलेडी को अपने घर ले गया। रोज वो एक साथ समंदर के किनारे घूमने जाते थे, एक साथ खाना खाते थे। जल्द ही वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मेलेडी ने उसके साथ इशारों से बातें करना शुरू किया। उसी वक्त गहरे सागर में, अरे, ये मेलेडी की इतनी सुरीली आवाज लेकर मैं क्या करूं? ये तो इतनी सुरीली है कि आजकल मुझसे कोई डरता ही नहीं। मेलेडी की सुमधुर आवाज उस समुद्री डायन को अपने श्राप के मंत्र भी पढ़ने नहीं देती थी। ये नहीं चलेगा, मुझे मेरी भयंकर आवाज वापस चाहिए। समुद्री डायन उस राजकुमार के महल गई और मेलेडी से मिली। देखो, तुम चाहो तो ये पैर भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी आवाज वापस ले लो। मेलेडी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत अपनी आवाज वापस ले ली, और फिर डायन को भी उसकी असली भयंकर आवाज वापस मिल गई। वो वापस गहरे समुंदर में अपने महल चली गई। अब सब लोग मुझसे जरूर डरेंगे। मेलेडी ने सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। राजकुमार ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। अरे, ये तो वही आवाज है। तो तुम हो जिसने मुझे बचाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, जरूर करूंगी। मेलेडी और राजकुमार की शादी एक बहुत बड़े जहाज पर हुई।
सागर का राजा, मेलेडी की दादी और बाकी सारी जलपरियां उस शादी के लिए आई थीं। उसके बाद मेलेडी और राजकुमार काइल खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। जन्मदिन की दावत। बादशाह अकबर के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। बिरबल बादशाह की बगल में बैठकर भोजन ले रहा था। बैंगन से बनी हुई एक सब्जी का बादशाह अकबर आनंद ले रहा था। बिरबल, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें कैसी लगी? जी जहांपना, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बैंगन के स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे खानसामा से कहो कि रोज हमें बैंगन की सब्जी खिलाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। रोज रोज भोजन में बैंगन की सब्जी होने से जल्द ही बादशाह अकबर बैंगन से ऊब गया और उसे नफरत करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दूसरे दावत के समय बिरबल फिर से बादशाह के बगल में बैठा था। रोज की तरह बैंगन की सब्जी फिर से परोसी गई। बिरबल, क्या तुम्हें ये बैंगन की सब्जी अच्छी लगी? छी, कितनी गंदी सब्जी है ये, और हम उसे रोज खा रहे हैं। जी जहांपना, ये तो सभी सब्जियों में सबसे खराब सब्जी है। रोज के भोजन में इसे खाने जैसी दुख की बात कोई और नहीं। अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या बिरबल, क्या हो गया है तुम्हें? हमारे जन्मदिन की दावत पर तो तुमने बैंगन की बहुत तारीफ की थी। तो फिर मैं क्या करूं जहांपना, मैं सेवक आपका हूं, बैंगन का नहीं। तुम्हारी बातों का जवाब नहीं बिरबल। रामन का चतुर बेटा। एक दिन रामन का बेटा राजा के बगीचे में आया। उसने वहां कुछ अच्छे लाल गुलाब देखे और अपनी मां के लिए उन्हें तोड़ना शुरू किया। अरे वो देखो, वो बच्चा वहां फूल तोड़ रहा है, पकड़ो उसे। पहरेदार बच्चे को पकड़कर राजमहल ले गए। रास्ते में, क्या हुआ? मेरे बेटे को कहां ले जा रहे हो? आपके बेटे ने राजमहल के बाग से गुलाब की चोरी की है। हमने उसे गुलाब के साथ पकड़ा है, इसलिए हम उसे राजा के पास ले जा रहे हैं। क्या? मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसके हाथों में गुलाब के फूल तो देखिए। अगर बुरा काम किया है तो मेरे बेटे को दंड मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर रामन अपने बेटे को दंड दिलवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने कपड़े को बेटे के सिर पर ओढ़ा और उसे छिपा दिया। सूर्य बहुत ही तेज है, ये मेरे बेटे को बचाएगा। अपने पिताजी क्या कहना चाहते हैं, यह बेटा जान गया। उसने अपने हाथों में जो गुलाब थे उन्हें शीघ्र खा लिया, पर उसके कपड़े के अंदर होने से पहरेदार इसे नहीं देख पाए। पहरेदारों ने बच्चे को राजा के सामने खड़ा किया। महाराज, ये रामन का बेटा है। आपके राजमहल के बगीचे से इसने गुलाब के फूल तोड़े हैं। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है महाराज। तुम्हारे पास बच्चे ने चोरी किए हुए गुलाब हैं? गुलाब बच्चे के हाथ में है महाराज, आप उसे देख सकते हैं। कहाँ है? उसके हाथ में तो कोई गुलाब नहीं दिख रहा। बच्चे ने जवाब दिया कि अपने पिता के नाम पर कलंक लाने के लिए पहरेदार उसे यहां ले आए। राजा ने बच्चे को घर भेज दिया और पहरेदारों को खूब डांटा। रामन का बेटा अपनी चतुरता की वजह से बच गया। अंधे लोग। एक दिन अकबर और बिरबल घूमने के लिए बाहर निकले। उस दौरान बिरबल, हम जानना चाहते हैं कि अपने राज्य में अंधे लोग अधिक हैं या वो जो देख सकते हैं? अंधे लोग अधिक हैं महाराज, इसमें कोई भी शक नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? जी जहांपना, मैं कल सिद्ध करूंगा। दूसरे दिन महल के सामने बिरबल एक टूटी हुई खाट लेकर बैठा और उसे दुरुस्त करना शुरू कर दिया। अकबर वहां पर आया। बिरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दरबार में होना चाहिए।
बिरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने सेवक को उसने इशारा किया। उस सेवक ने कुछ लिख दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग वहां पर आकर गए। कई लोगों ने पूछा कि बिरबल ये क्या कर रहे हो? तो कुछ लोगों ने पूछा कि बिरबल ये खाट तुम दुरुस्त क्यों कर रहे हो? बिरबल का सेवक ये सारी बातें लिख रहा था। दूसरे दिन जब बिरबल दरबार में आया, उसके हाथ में 2 पर्चे थे। बिरबल, तुम अपना कहना कब सिद्ध करोगे? अभी इसी वक्त जहांपना। बिरबल ने बादशाह को 2 सूची पत्र दे दिए। एक अंधों की सूची थी और दूसरी देखने वाले लोगों की सूची थी। ये क्या बिरबल? इस पहली सूची में बहुत कम नाम हैं और इस दूसरी सूची में हमारे नाम के साथ बहुत सारे नाम हैं। ये कैसा मजाक है बिरबल? नहीं जहांपना, ये मजाक नहीं। पहली सूची अंधों की है, जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि वो देख रहे थे कि मैं खाट दुरुस्त कर रहा था। इसका मतलब है कि वे अंधे थे। और ये दूसरी सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये खाट मैं क्यों दुरुस्त कर रहा हूं। अब आप ही बताइए जहांपना, कौन से लोग अधिक हैं? तुम सही थे बिरबल, अंधों की संख्या अधिक है। पेबल्स हिंदी।